कुछ लोगों को जिनको ज़्यादा शराब की आदत है वो पहले पी करके मारते थे और अभी शराब ना मिलने के कारण मारते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत कमी तो नहीं है, पर कुछ हद तक कह सकते हैं कि कमी आई है। पहले से बेहतर हुई है, बट पूरा बंद होगा तब तो। ऐसे कहीं ना कहीं तो मिल ही रहा है। पूरी कम्प्लीटली तरीके से बंद होगा, उसके बाद ना सारा सेफ्टी एंड ऑल मिलेगा। गांव देहात में तो कहने के लिए ही लागू है, पहले से भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। अब तो घर पे डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ होम डिलीवरी हो रहा है। पूरा बिहार में शराब जो बंदी किए हैं नीतीश कुमार, वो बहुत अच्छा किए हैं। अभी तो चल ही रहा है, मेरे ख्याल से वैसा कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह है कि लग रहा है कि शायद सरकार अब सही कर रही है, और यही अगर आगे चलता रहा तो शायद बिहार का भी सब अब गर्व से कहेंगे कि हम बिहारी हैं, जो कि लोग को शर्म आती है इस बात कहने में। सुरक्षित तो है, लेकिन जब पूरा बंद होगा तब ना। मतलब पूरा बंद नहीं हुआ अभी? अभी पूरा बंद नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू किया गया था उस समय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए थे कि शराबबंदी कानून लागू होने से बिहार में महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। तो क्या वाकई में आज इतने साल बीत जाने के बाद इस शराबबंदी कानून की वजह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पहले से हालात में सुधार आया है, या फिर अभी भी महिलाएं सड़कों पर और अपने घरों में असुरक्षित महसूस करती हैं? क्या शराबबंदी कानून का असर वाकई में महिलाओं को इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे पटना की कुछ महिलाओं से और समझेंगे कि क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं पहले के मुकाबले। बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है तो उससे लगता है कि आपको महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर सही टाइम पे सभी लोग उस चीज़ को मानते हैं तब तो फिर सही है। मेरे ख्याल से तो सही है बिल्कुल कि हाँ, शराबबंदी होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स से दूर हो सकती है। जैसे कि शराब की समस्या होती है जिस वजह से बहुत सारे घर में भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, और तो आई थिंक कि बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पहले आपको सुरक्षित लगता था जब शराबबंदी कानून नहीं था, या फिर अब कुछ बदला है? अभी तो चल ही रहा है, मेरे ख्याल से वैसा कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह है कि लग रहा है कि शायद सरकार अब सही कर रही है, और यही अगर आगे चलता रहा तो शायद बिहार का भी सब अब गर्व से कहेंगे कि हम बिहारी हैं, जो कि लोग को शर्म आती है इस बात कहने में। आपके घर में पहले ऐसा कोई था जो कि शराब पीता था, लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुआ है तब से उसने शराब पीना बंद कर दिया हो? नहीं, मेरे घर में ऐसे कोई नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, लोग शराब पी करके महिलाओं को मारते पीटते हैं, तो वो कम हुआ है आपको लगता है? हमारे आसपास ये माहौल बहुत होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से ये हम भी नोटिस कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत तो कम हुआ ही है, क्योंकि ये जो नियम जो भी सरकार चला रहा है इस वजह से सही में कुछ तो पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर इसी तरह से सख्ती से सब कार्रवाई करेंगे या जो भी प्रोसेस होगा वो होते रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन शराब की खेपें लगातार पकड़ी जा रही है, अलग अलग लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है शराब। हाँ, ये भी सही है, ये भी इस बात से भी मतलब पीछे नहीं हटा जा सकता है कि बहुत सारे, और फिर कुछ बहुत वैसे लोग भी होते हैं जिन डायरेक्टली अगर उनका हम मतलब नाम लें या फिर कह सकते हैं तो हाँ, कुछ लोग, ये भी सही है। आए दिन ये भी हो रहा है कि महिलाओं को पर अत्याचार तो हो ही रहा है, लेकिन ये भी हो रहा है, ये भी उतना ही सही है कि लोग ये शराब को लेकर के कुछ ज़्यादा या जैसे भी ये चीज़ भी है। मतलब आपका कहना है कि शराब अभी भी बिक रही है, लेकिन पहले से कम? महिला सुरक्षा का शराबबंदी से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा हमको लगता है। सिंपली सोच पे डिपेंड करता है, सुरक्षा और असुरक्षा इंसान के सोच पे है। तो वो पिया हुआ हो या नहीं पिया, अगर किसी की सोच ही गंदी है तो उससे शराब का कोई कनेक्शन नहीं, मेरा थॉट। नहीं, लेकिन जैसे पहले कहा जाता था कि लोग शराब पी करके मारपीट करते हैं अपने घर की महिलाओं के साथ, या फिर शराब पीकर सड़कों पर ऐसे घूमते रहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में कमी, हाँ, लेकिन कुछ लोगों को जिनको ज़्यादा शराब की आदत है वो पहले पी करके मारते थे और अभी शराब ना मिलने के कारण मारते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत कमी तो नहीं है, पर कुछ हद तक कह सकते हैं कि कमी आई है। आपके घर में कोई ऐसा हो जो पहले शराब पीता था लेकिन शराबबंदी की वजह से अब उसने बंद कर दिया हो, या फिर आपके आसपास ही? एक्चुअली नो, आसपास भी नहीं। मेरे आसपास एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा रिजर्व एरिया में रहते हैं, आसपास कोई घर नहीं है, तो एरिया वाइज कोई है नहीं वहाँ पे जिसको हम देखते हो डेली। तो नहीं, मेरे कनेक्शन में ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने पीना छोड़ दिया हो, तो पहले करते थे या अब नहीं करते हैं, तो नहीं। शराबबंदी कानून आपको लगता है कि वाकई में बिहार में है अभी, मतलब शराब नहीं बिक रही है, ऐसा लगता है आपको? जहाँ तक हमको पता है बिकती है, सामने मतलब
लोग जाते दिखते हैं ना पी करके, तो बंद है सिर्फ फॉर्मेलिटी। बस कहने के लिए बंद है। सुरक्षित तो है, सुरक्षित तो है, लेकिन जब पूरा बंद होगा तब ना। मतलब पूरा बंद नहीं हुआ है अभी? अभी पूरा बंद नहीं हुआ है। आपके घर में या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि पहले शराब बहुत पीता था लेकिन शराबबंदी के बाद से वो कम हुआ है उसका, या फिर अभी भी उसी तरीके से चल रहा है? अरे नहीं मिलेगा तो कोई नहीं पिएगा, मिलेगा तो कोई ना कोई पीबे करेगा, है ना। पहले शराब पी करके कहा जाता था कि लोग मारपीट करते हैं अपने घर की महिलाओं के साथ और सड़कों पे घूमते हैं, तो वो उसमें कमी आई है अभी? उसमें तो कुछ कमी आई हुई है, उसमें आपको क्या लगता है कि शराबबंदी की वजह से महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है पहले से? पहले से बेहतर हुई है, बट पूरा बंद होगा तब तो। ऐसे कहीं ना कहीं तो मिल ही रहा है, पूरी कम्प्लीटली तरीके से बंद होगा उसके बाद ना सारा सेफ्टी एंड ऑल मिलेगा। तो अभी तो ऐसा कुछ तो जो घरेलू हिंसा पहले होती से तो कम हुआ है, पहले से तो काफ़ी कम हुआ है, बट अभी है, ऐसा नहीं है कि पूरा कम्प्लीटली बंद हो गया है, तो पहले से बेटर है अभी। आपके आसपास या फिर आपके घर में कोई ऐसे जान पहचान का जो पहले शराब पीता था लेकिन अभी उसने छोड़ दिया हो? नहीं, हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों को देखा है मैंने कि थोड़ा कम हुआ है, कम्प्लीटली तो बंद नहीं हुआ है बट थोड़ा कम हुआ है ऐसे। और जो महिलाओं पे टॉर्चर किया जाता था, उन्हें मारपीट होती थी, वो तो कम हुआ है उससे। आपको पहले घर से बाहर निकलने में और अभी घर से बाहर निकलने में डर लगता है, या फिर आपके घर वाले आपको बताते होंगे जो आपकी मम्मी हैं या फिर आपकी बुआ लोग हैं, तो उनसे कुछ सुनने को मिलता है इस चीज़ को लेकर के? पहले तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकलना पसंद करते थे और ना निकलने देते थे, तो अभी तो काफ़ी आप देख रहे हो हम लोग घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी तो ऐसे नॉर्मल हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी ज़रूरत है थोड़ी सुधार की। हाँ, अभी भी बहुत है, तो थोड़ी कम्प्लीटली बंद हो गया, अभी भी बहुत ज़रूरत है उसकी सुधार की। असर है पूरा बिहार में। शराब जो बंदी किए हैं नीतीश कुमार, वो बहुत अच्छे किए हैं। पहले से ज़्यादा सुरक्षित है महिलाएं? बहुत सुरक्षित है। जो पहले मारपीट के मामले आते थे कि लोग शराब पी करके मारपीट कर रहे हैं या फिर सड़कों पे घूमते थे शराब पी करके, तो उसमें अभी कमी आई है? हाँ, बहुत। आपको पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है? हाँ। आपके घर में या आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो जो कि पहले बहुत शराब पीता था लेकिन शराबबंदी की वजह से अब उसने कम कर दिया हो, या फिर अभी भी वैसा ही है, अभी भी लोगों को शराब मिल रही है? नहीं, बहुत कम हो गया है, पहले जैसा नहीं है। गांव देहात में तो कहने के लिए ही लागू है, पहले से भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। अब तो घर पे डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है? हाँ, होम डिलीवरी हो रहा है। जगह जगह पे क्या बोलते हैं ये देहाती जो गांव देहात में जो बनाते हैं वो उससे भी देसी शराब बना के और लोगों को बिगाड़ रहे हैं। वो कम दाम में अवेलेबल करते हैं और लोगों को पिलाते हैं। अब पहले कहा जाता था कि जब शराबबंदी लागू होगा तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, तो आपको लगता है कि इससे महिलाएं सुरक्षित हुई हैं पहले से ज़्यादा? तो और मान लीजिए कि ये तो हेल्थ पे पड़ रहा है ना, पहले तो मनी पे पड़ता था कि हाँ लोग ज़्यादा महंगा खरीदता था, अब तो हेल्थ पे पड़ रहा है। लोग अब अभी आपने सुना होगा कि ये जहरीले शराब पी के कितने लोग मरे, उसका तो परिवार बर्बाद हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, बिहार की महिलाओं का कहना है कि भले ही राज्य में शराबबंदी है लेकिन अभी भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है और कहीं कहीं तो हालत बद से बदतर हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कर दें। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।